हम तो यही चाहते हैं कि उनको आना ही चाहिए, क्योंकि अब समाज को जैसे अब कितनी बीमारियां फैल रही हैं। पिताजी तो वहाँ रहते हुए भी साथ संगत को मैसेज देते रहते हैं कि आपको किस तरह से मानवता भलाई के कार्यों में आगे रहना है, किस तरह से इस बीमारी से बचना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम खुद से पर्सनली बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर डेरे का माहौल कैसा है, उनके साथ यहाँ क्या बर्ताव होता है। करीबी से जानते हैं गुरुजी को, उन्हीं की जुबान। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमनदीप है। कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ सिरसा से ही हूँ। सिरसा से हैं, बहुत ही पास से हैं, तो गुरुजी को भी आपका आना जाना भी लगातार ही होगा? हाँ जी, लगातार ही है। 2007 से मैं जुड़ी हूँ और मैं मैरिड हूँ। यहाँ पे सिरसा में मेरी मैरिज हुई है और मेरा ससुराल है जो वो तो काफ़ी टाइम से ही डेरे से जुड़ा हुआ है। तो मैम, जो लोग कभी डेरा में नहीं आए, उन्होंने कभी डेरे को नहीं देखा, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे डेरे के बारे में? यही बताना चाहूँगी कि एक पवित्र जगह है। जैसा कि न्यूज़ चैनल्स में और बाहर दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर चलाना ये सिखाया जाता है, मानवता भलाई के कार्य करने सिखाए जाते हैं, बढ़ चढ़कर दीन दुखियों की सेवा करना ही सिखाया जाता है, कोई पाप कर्म करने नहीं सिखाए जाते हैं। मैडम, आपको इतने साल हो गए डेरे में आते हुए, आप यहीं पास में रहती हैं, तो अब गुरुजी जब यहाँ पर थे, उनका लोगों के साथ बर्ताव कैसा था? जब आप यहाँ पर भी उनसे सत्संग में भी मिलती होंगी, तो मतलब किस तरह से वो जो भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं, साथ संगत हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था यहाँ पर? यहाँ पर साथ संगत के साथ तो जैसे पिताजी तो बच्चों के जैसा ही बर्ताव करते थे। उनको हर टाइम यही शिक्षा देते थे कि आपको हमेशा मानवता भलाई के कार्यों पर ही चलना है, वही करना है। और यहाँ पर उनको बस यही शिक्षा दी जाती है कि आपको जितना हो सके आपने मानवता भलाई के काम करने हैं। कोई भी ऐसा काम मैंने तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखा ही नहीं है कि यहाँ पे किसी के साथ किसी तरह का कोई मिसबिहेव हो या किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है। अलग अलग जात धर्म के लोग हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना ही सिखाया जाता है। मैम, आप एक लेडी हैं यहाँ पर, बट महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल आया था कि मुझे तो ये 100% सेफ़ जगह लगती है। हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारी बेटियाँ आती हैं, हम आते थे, काफ़ी छोटे होते ही आते थे। नाम मैंने बाद में लिया था, बट पहले भी हम आते थे। मेरे फादर साहब ने लिया हुआ था, बट मैंने बाद में लिया। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा यहाँ पे कि ऐसा किसी की टाइप का महिलाओं के साथ कुछ भी यहाँ पे ऐसा माहौल है। बहुत ही अच्छा माहौल है, भाई बहन की फीलिंग आती है। जैसे पिताजी भी सिखाते हैं कि बड़ों को माता पिता के समान समझें, छोटों को अपने भाई बहन के समान समझें। तो यही मैंने देखा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे आते हुए। मैम, जब गुरुजी यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट थे, देह रूप में यहाँ पर थे, तब और अब में क्या अंतर आया? आपको क्या लगता है कि उनके यहाँ होने से क्या फ़र्क था और अब समाज में क्या कोई बदलाव नज़र आया आपको? हाँ, पहले देखते थे कि आसपास में बुराइयाँ जैसे ख़त्म सी हो गई थी, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि आसपास का माहौल इतना अच्छा नहीं रहा है, रहने लायक नहीं रहा है। बुराइयाँ ने जैसे सिर उठाना शुरू कर दिया है। पहले दबी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पिताजी के जाने के बाद वो बुराइयाँ, वो बुरे लोग, उनको जैसे ऐसा जैसे डर ख़त्म हो जाता है, इस टाइप से फील होता है। अब तो पहले कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि कुछ ऐसा बुरा होगा, लेकिन अब कभी कभी लगता है कि समाज में बुराइयां फिर से जन्म ले रही हैं। तो अगर वो समाज में हम सब के बीच अब वापस आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि किसी तरह का कुछ गलत यहाँ होगा, या उनको क्या आपको लगता है कि उनको अभी आ जाना चाहिए? आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हम तो यही चाहते हैं कि उनको आना ही चाहिए, क्योंकि अब समाज को जैसे अब कितनी बीमारियां फैल रही हैं। पिताजी तो वहाँ रहते हुए भी साथ संगत को मैसेज देते रहते हैं कि आपको किस तरह से मानवता भलाई के कार्यों में आगे रहना है, किस तरह से इस बीमारी से बचना है। बीमारियों से बचने के उपाय भी बताते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसमैन्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी मोटिवेट करने के या उनको थैंक्स करने के लिए पिताजी वहाँ से भी मैसेज देते रहते हैं। तो समाज में अगर वो आ जाएंगे फिर से, तो वो बहुत अच्छा होगा समाज के लिए। जो लोग डेरा में नहीं आए, आप उन्हें पर्सनली क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी कि यहाँ के बारे में, गुरुजी के बारे में उन्हें क्या बताना चाहेंगी?
यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि ये प्लेस भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे शिक्षा भी बहुत अच्छी दी जाती है। समाज को बदलने का एक जो मुझे लगता है कि समाज तभी बदल सकता है जब वो सच्ची राह पर चलेगा, और ये राह उन्हें यहाँ पे दिखाई जाती है। देखिए, हमने आपको उन लोगों से मिलवाया जो लगातार ना जाने कितने वर्षों से डेरा में आ रहे हैं, और तो और वो यहाँ के ही रहने वाले हैं, जिनका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। तो वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। गुरुजी के बारे में उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। अब आप खुद सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या है, वो जो लोगों ने दिखाई, जो बातों में सच नहीं था, या वो जो लोगों का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखते रहिए, अपनी राय हमारे चैनल पर ज़रूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।